Hello everyone. Today we are here to study our chapter 7 from class 10th English first flight book, and the title of the chapter is Glimpses of India. So student, in the last video we have covered our first part of this chapter, A Baker from Gurgaon, written by Lucio Rodriguez. Today we are going to study the second part of the same chapter, Kurg. Kurg is written by Lokesh Abrol. Kurg. Kurg, students, basically it is a hill station in Karnataka state. So Kurg is a coffee country famous for its rainforest and spices. सो स्टूडेंट, इस चैप्टर में, इस पार्ट में लोकेश एब्रॉल जो है उन्होंने कुर्ग जो जगह है, एक हिल स्टेशन है, उसके बारे में बताया है. तो लोकेश एब्रॉल बताते हैं कि कुर्ग जो है क्या है, एक कॉफ़ी कंट्री है. कॉफ़ी कंट्री मतलब वहाँ पर जो कॉफ़ी है बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है. वहाँ पर कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है, वहाँ पर कॉफ़ी उगाई जाती है. तो हर जगह आपको टी मतलब चाय और कॉफ़ी के ही बागान देखने को मिलते हैं वहाँ पर. तो इसीलिए इसे कॉफ़ी कंट्री कहा गया है. और ये फेमस किस किस चीज़ के लिए? एक तो कॉफ़ी के लिए, दूसरा किस चीज़ के लिए? रेन फॉरेस्ट के लिए है. और स्पाइसेस जो हम यूज़ करते हैं अपने खाने में, जैसे हमारे सिनेमन हो गया और करी लीव्स हो गई हैं, और इस तरह से बाकी जो हमारे स्पाइसेस हम यूज़ करते हैं, टर्मेरिक हो गया. तो ये जो स्पाइसेस हम अपने खाने में यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पर उगाई जाती हैं. और रेन फॉरेस्ट जहाँ पर बहुत ज़्यादा घने घने जंगल, और मतलब जो रेन उन जगहों पर, उन जंगलों में बहुत ज़्यादा रेन होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घने जंगल वहाँ पर होते हैं. तो इसलिए कुर्ग जो है वो फेमस है कॉफ़ी के लिए, टी के लिए, रेन फॉरेस्ट के लिए और स्पाइसेस के लिए. चलिए इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. देखिए स्टार्टिंग में तो राइटर ने इसका क्या बता दिया, लोकेशन बता रहे हैं. लोकेशन क्या कह रहे हैं कि ये मिडवे है बिटवीन मैसूर के और किसके, मैंगलोर का जो कोस्टल टाउन है, जो समुद्र तट के पास का जो टाउन है, उसके बीच में है. और ये क्या है, एक हेवन के पीस की तरह है, मतलब स्वर्ग जैसा है. दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड, जो कि जरूर कहाँ से ड्रिफ्टेड हुआ है. ड्रिफ्टेड फ्रॉम होता है स्टूडेंट, जिसे हम बोलते हैं कि हवा के झोंके के साथ आ गया. मतलब इतना अच्छा है, इतना सुंदर सा है कि ये किंगडम ऑफ गॉड, भगवान की जगह से ये बहता हुआ, ये जो स्वर्ग जैसी जगह है, ये मैंगलोर और मैसूर के बीच में है. ठीक है. दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. This land of rolling hills, rolling hill मतलब बहुत ही वास्ट, बहुत ही ह्यूज, बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर क्या है, हिल्स है, पहाड़ियाँ हैं. और क्या है, जो कि जहाँ पर कौन रहता है, इनहेबिटेड मतलब जो यहाँ पर कौन रहते हैं, प्राउड रेस ऑफ मार्शल किंग. मार्शल मतलब जो लोग वॉर वगैरह में उसमें आर्मीज़ में बहुत ज़्यादा जाते हैं वहाँ के लोग, तो वो मार्शल मैन से, वॉरियर्स हैं वहाँ के लोग, वॉर्स में जाते हैं, आर्मीज़ में जाते हैं. तो वहाँ प्राउड रेस है, मतलब गर्व कर देने वाली ऐसे जाति के लोग रहते हैं, जहाँ पर आदमी जो है वो वॉर्स में जाते हैं. और ब्यूटीफुल वुमेन, बहुत ही सुंदर औरतें हैं वहाँ की. और वाइल्ड क्रीचर, बहुत ही अलग अलग जंगली जानवर वहाँ पे रहते हैं. Kurg or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforest, spices and coffee plantation. देखिए अभी ऊपर राइटर ने यही बताया है कि कुर्ग और इसका दूसरा नाम क्या है, कोडागू. ये कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, जो कि हमेशा के यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, रेन फॉरेस्ट मिलेगी, स्पाइसेस मिलेंगे और कॉफ़ी के प्लांट्स मिलते हैं. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. इस डिस्ट्रिक्ट का 30% एरिया तो रेन फॉरेस्ट नहीं कवर कर रखा है, जो कि हमेशा एवरग्रीन रहते हैं. ड्यूरिंग द मॉनसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. अब क्योंकि ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर विजिटर्स, गेस्ट भी बहुत आते जाते हैं, जो यहाँ पे जगह देखने जैसे घूमने वाले लोग बहुत आते हैं. लेकिन मॉनसून में यहाँ पर इतनी बारिश होती है, कहते हैं कि ये जो जगह है मतलब विजिटर को दूर ही रखती है, क्योंकि इतनी बारिश है तो कौन आएगा देखने. तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है मॉनसून्स में.
द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। अब आगे ऑथर बताते हैं कि जो खुशी का जो अच्छा टाइम होता है यहाँ पे कब होता है, सितंबर से लेकर मार्च तक जो होता है यहाँ पर अच्छा टाइम होता है। यहाँ पर विजिटर्स आते हैं, यहाँ की आप नेचर सीनरीज वगैरह देखते हो, बहुत अच्छा वेदर होता है। तो कहते हैं सबसे सीज़न ऑफ जो खुशी का जो सीज़न होता है, जो सबसे अच्छा मौसम होता है यहाँ पे सितंबर से लेकर मार्च तक रहता है। द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शावर थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। कहते वेदर बहुत मौसम बहुत अच्छा होता है वहाँ पे, और थोड़ी थोड़ी शावर बौछारें जो है आपके ऊपर गुड मेजर मतलब मौसम को और अच्छा कर देती हैं। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी। वहाँ पर इतनी ज़्यादा कॉफ़ी प्लांटेशन है कि आपको ऐसे लगेगा कि हवाओं में भी जो क्या है कॉफ़ी की खुशबू आ रही है। हवाएं भी जो कॉफ़ी की सांस ले रही है, मतलब हवाओं में से आपको कॉफ़ी की खुशबू आ रही है। Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners। अब देखिए कहते हैं कॉफ़ी के बड़े बड़े बागान और जो कॉलोनियल बंगलोज, कॉलोनियल मतलब बहुत पुराने ज़माने के पुराने टाइप के बंगलोज जो हैं वो स्टैंड टक्ड कहाँ पर फंसे हुए हैं, कहाँ पर किसके बीच में है, ट्री कैनोपीज। कैनोपीज होता है रूफ लाइक कवरिंग दैट फॉर्म शेल्टर्स, मतलब जो ट्रीज हैं दोनों तरफ, ट्रीज जो इतने घने ट्रीज हैं कि वो कैनोपी बने हुए हैं, मतलब वो बंगलों के ऊपर पूरा उन्होंने बंगलों को कवर कर रखा है। तो उनके ऊपर एक ट्री की शेल्टर है, ट्रीज जो है छाया दे रहे हैं उस घर को, ठीक है, उस बंगलों को। तो कहते हैं कि ये जो कॉलोनियल बंगले हैं ये क्या है, मतलब ट्री कैनोपीज बन गए इन प्राइम कॉर्नर। प्राइम कॉर्नर जो बेस्ट जगह है यहाँ पे, जैसे हर एक शहर में एक पॉश एरिया होता है, तो वैसे कहते हैं यहाँ की जो बेस्ट लोकेशन है वहाँ पर जो पुराने बंगले हैं उनके ऊपर ट्रीज की कैनोपी लगी हुई है, मतलब ट्रीज ने पूरे उन बंगलों को कवर कर रखा है। ऐसा लगता है कि मतलब वो ट्री के अंदर ही बने हुए हैं नीचे। The fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent। फायरसली होता है वायलेंटली, वॉरियर्स। कहते हैं अब ये जो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं ये जो कुर्ग के लोग हैं, इंडिपेंडेंट हैं पीपल कुर्ग के जो लोग। अब राइटर यहाँ पे कहते हैं ये ज़रूर जो पॉसिबली ज़रूर कहाँ क्या है, ये ग्रीक या अरब के डिसेंडेंट, मतलब एंसेस्टर्स, इनके जो पूर्वज रहे हैं, इनके जो एंसेस्टर्स रहे हैं वो ग्रीक या अरब के रहे होंगे, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत बहादुर माने जाते हैं। तो ये कहते हैं कि ये लोग जो है अब किसी टाइम में क्या होता था, अब देखिए आगे आप पढ़ेंगे कि क्या आगे स्टोरी है इसकी। अब क्यों राइटर ने इन्हें ग्रीक और अरब के डिसेंडेंट क्यों बोला है, देखिए पढ़ते हैं। एज वन स्टोरी गोज, एक स्टोरी है यहाँ पर मानी जाती है, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हेयर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। आपको पता है यहाँ पर पहले अलेक्जेंडर राजा था, उसने कब्जा किया था भारत पे। तो कहते हैं कि यहाँ पर एक कहानी मानी जाती है कि एक जो अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी, जब वो साउथ के तरफ से समुद्र के से होकर वापस जा रहे थे, तो एक आर्मी जो थी वो क्या हो गई, वो वापस जाने में मतलब नाकामयाब रही। तो इम्प्रैक्टिकल हो गया, उनके लिए वापस जाना मुश्किल हो गया था। तो वो लोग वहीं पर रह गए, ठीक है, वहीं पर मतलब वो कुर्ग में रह गए। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from Hindu mainstream। अब क्योंकि वो आर्मी जो थी समुद्र के रास्ते से यहीं से होकर जा रही थी बाहर वापस, लेकिन उनके लिए जाना मुश्किल हो गया, वो यहीं रुक गए। तो कहते हैं इन लोगों ने क्या किया, वहाँ के जो लोकल थे उनके साथ शादी कर ली। फिर उनका कल्चर आपको देखने को मिलता है यहाँ के मार्शल ट्रेडिशन में। मार्शल मतलब वॉरियर और ट्रेडिशन मतलब प्रैक्टिस। तो जो इनके यहाँ वॉरियर प्रैक्टिस है, आप देखते हो कि लोग बहुत ज़्यादा आर्मीज़ में वॉर्स में जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि इनके एंसेस्टर्स वही हैं, तो इनके ट्रेडिशन में हमें देखने को मिलता है। मैरिजेस में आप देखो रिलीजियस राइट्स मतलब होते हैं जो धार्मिक जो हमारे रीति रिवाज हैं उनमें ना वहाँ की झलक दिखाई देती है ग्रीक और अरब की। तो क्या कहते हैं कि जो कि हिंदू जिस तरह से जो धार्मिक रीति रिवाज होते हैं उनसे थोड़ी सी अलग ही दिखाई देती है इनकी। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट
with an embroidered waist belt worn by Kodavus. अब कहते हैं कि अरब की जो झलक है वो बेसिकली इनकी ड्रेस से भी दिखाई देती है. अब इनकी ड्रेस कैसी होती है, अब देखिए ये जो पिक्चर आपको दिख रही है यहाँ पर, ये देखिए ब्लैक कलर का कोट पहन रखा है, लॉन्ग कोट है और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट पहन रखी है. तो कहते हैं कि इस तरह की ड्रेस तो अरब के लोग पहनते थे, तो इनकी ड्रेस से ही पता चलता है कि ये लोग जो है उन्हीं के एंसेस्टर हैं. और यहाँ पर इनको क्या बोला गया है, कोडावूज, नोन एज कपिया, इनको कपिया भी कहा जाता है. इट रिजेंबल्स द कफिया worn बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स. ये जो ड्रेस है अरब के जो लोग पहना करते थे कफिया, उससे रिजेंबल करती है, और कुर्ड के जो लोग पहना करते हैं उससे रिजेंबल करती है. इसलिए इनकी ड्रेस से ही पता चलता है कि इनके जो पूर्वज रहे हैं वो अरब के रहे होंगे. कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी. अब कहते हैं कुर्गीज जो हैं उनका घर आपको बेसिक मिलेगा, वहाँ पर आव भगत बहुत अच्छी की जाती है, मेहमान नवाजी, हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी के लिए ये लोग बहुत फेमस हैं. एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स. अब क्या बता रहे हैं, और ये लोग बहुत ज़्यादा विलिंग होते हैं रिकाउंट करना, मतलब पुरानी यादें ताज़ा करना, पुरानी बातों को बताना. न्यूमरस मतलब बहुत सारी अलग अलग, टेल्स मतलब शॉर्ट स्टोरीज. वेलर क्या होता है, टेल्स ऑफ वेलर होता है बहादुरी के जो किस्से सुनाते हैं, लड़ाइयों के, वॉर के जो किस्से होते हैं. तो वो कहते हैं कि वो अपने बेटों और अपने फादर्स की बहादुरी के किस्से सुनाते हैं, छोटी छोटी कहानियाँ सुनाने में बहुत ज़्यादा विलिंग रहते हैं, बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हैं वो लोग. The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army. अब देखिए कहा गया है कि जो कुर्ग रेजिमेंट है, कुर्ग की जो आर्मी बटालियन है, जो रेजिमेंट क्या होती है, जो आर्मी बटालियन होती है, कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड वही है. डेकोरेटेड कैसे, आर्मी की ड्रेस कैसे डेकोरेट होती है, किससे डेकोरेट होती है, जो स्टार्स वगैरह, मेडल्स वगैरह लग रहे होते हैं, वो जीतते हैं जो लोग, उन्हीं से डेकोरेट होती है उनकी ड्रेस. तो कुर्ग की जो आर्मी है उन्होंने बहुत ज़्यादा जो मेडल्स और स्टार्स जीते हुए हैं कि उन्हें अपनी ड्रेस को बहुत ज़्यादा वो डेकोरेट करके रखते हैं. एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज ए कुर्गी. अब बताया है कि जो इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट चीफ थे जनरल करियप्पा, वो भी एक कुर्गी थे. Even now, Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. कहते यहाँ तक कि ये जो कोडावूज हैं, कोडावूज किसे कहा गया है, जो कुर्ग में रहने वाले लोग हैं. कहते कोडावूज ही हैं अकेले इंडिया में जिन्हें परमिशन दी गई है कि वो फायर आर्म्स मतलब वेपन्स, हथियार रख सकते हैं बिना लाइसेंस के. अब आप सबको पता है कि लाइसेंस, अगर आपको कोई भी गन रखनी है, पिस्टल रखनी है, कोई भी वेपन रखना है, हथियार रखना है, उसके लाइसेंस लिए जाते हैं. क्यों, ताकि अगर आप कोई कहीं पर इसका यूज़ करता है या मिसयूज़ करता है तो उस लाइसेंस के थ्रू पता चल जाता है कि किसके नाम पे ये लाइसेंस, ये जो वेपन है इशू हो रखा है. लेकिन कहते हैं जो कुर्ग के लोग हैं इनको कोई लाइसेंस रखने की ज़रूरत नहीं है. मतलब कुर्ग के लोग इतने ज़्यादा लॉयल माने जाते हैं कि पता है कि ये लोग जो हैं उन वेपन्स का, उन हथियारों का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे. द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग. कहते हैं जो यहाँ पर कावेरी नदी है, ऑब्टेन्स मतलब ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, पहाड़ों के नीचे से और कुर्ग के जंगलों से. महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स. इस नदी में, जो कावेरी नदी है, यहाँ पर महासीर नाम की एक बड़ी सी मछली है जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको. किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच. अब किंग फिशर जो बर्ड है वो पानी में आपको जंप करता हुआ दिखेगा, डाइव करता हुआ, कूदता हुआ दिखेगा. क्या करने के लिए, फॉर देयर कैच, वो मछलियों को पकड़ के खाते हैं. तो वो मछलियों को पकड़ने के लिए आप देखोगे कि किंग फिशर जो है वहाँ पर पानी में डाइव करता हुआ, जंप लगाता हुआ तुम्हें दिखेगा. वाइल स्क्विरल एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शली ईटन फ्रूट फॉर द मिस्chief ऑफ enjoying द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर.
और जबकि स्क्विरल जो गिलहरी और लंगूर है वो क्या करते हैं, वो पेड़ों पे बैठे होते हैं और अपना फ्रूट जो खा रहे होते हैं उसका थोड़ा सा पार्ट जो है मिसचीफ करने के लिए, शरारत करने के लिए क्या करते हैं, वो पानी में गिरा देते हैं और फिर इंजॉइंग द स्प्लैश। अब पानी में गिराने से जो पानी में एक तरह से जैसे लहर सी बनती है, वो गोल गोल सी, जिसके एक गोल सा वो बनता है, रिपल उसे बोलते हैं। तो वो जो वेव्स बनती हैं उसको एंजॉय करने के लिए, क्लियर वाटर में जो वेव्स बनती है उसको एंजॉय करने के लिए जो स्क्विरल और लंगूर हैं वो अपने खाए हुए फ्रूट का थोड़ा सा पार्ट गिरा देता है और फिर वो उसको एंजॉय करते हैं। एलिफेंट्स enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahouts। महाउत कौन होते हैं, महावत बेसिकली, जो कि एलिफेंट्स को रखते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि एलिफेंट इंजॉय करते हैं जब महाउत उन्हें नहलाते हैं और उन्हें रगड़ते हैं नदी में, तो वो एलिफेंट्स भी क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking। अब कह रहे हैं कि मोस्ट लेड बैक कौन होते हैं, जो रिलैक्स रहते हैं हमेशा, मतलब जिन्हें किसी चीज़ की कोई जल्दी नहीं रहती। तो ऐसे लोग जो शहरों में थोड़े आलसी से, हमेशा आराम परस्ती से रहते हैं, वो लोग भी यहाँ कर कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं किसमें, कि उनकी जो लाइफ है वो हाई एनर्जी एडवेंचर की तरह हो जाती है। वो भी बहुत एडवेंचर करते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है। और वो क्या क्या एडवेंचर करते हैं, यहाँ पर रिवर राफ्टिंग करते हैं। रिवर राफ्टिंग क्या होता है, ये देखिए, इसे क्या कहते हैं, रिवर राफ्टिंग। तो लोग यहाँ पे रिवर राफ्टिंग करते हैं। और देखिए ये कैनोइंग होती है, एक लंबी सी बोट जिसे हम खुद से चलाते हैं, तो वो क्या होती है, कैनोइंग। तो लोग यहाँ पर रिवर राफ्टिंग करते हैं, कैनोइंग करते हैं। और ये देखिए ये क्या है, रैपलिंग। रैपलिंग मतलब होता है पहाड़ों से नीचे उतरना रस्सी पकड़ के, तो ये रैपलिंग करते हैं। रॉक क्लाइंबिंग मतलब पहाड़ों पर चढ़ना। रैपलिंग मतलब होता है रस्सी पकड़ के नीचे उतरना, और रॉक क्लाइंबिंग मतलब पहाड़ों पर चढ़ना। माउंटेन बाइकिंग मतलब जैसे माउंटेन्स पर चलना बाइक से, जैसे देखो ये पिक्चर दिखा रखी है, ये देखिए ये पिक्चर दिखा रखी है, ये रॉक्स पर क्लाइंब बाइक चला रहे हैं, साइकिल चलाते हैं। तो ये सारी जो एडवेंचर है वहाँ पर कुर्ग में आपको देखने करने को मिलते हैं, और जो लोग हैं इसे बहुत अच्छे से वहाँ पर इंजॉय करते हैं। Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers। कहते हैं यहाँ पर numerous walking trail मतलब walking trails होता है वो एरिया जो कि मतलब पैदल चलने से क्रिएट होता है। मतलब कोई जंगल का एरिया है, वहाँ पर पूरी जगह घास ही घास है, लेकिन अगर हम उस पर चलते जाए तो वो एक प्लेन मिट्टी वाला रास्ता बन जाता है ना। तो कहते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे रास्ते हैं जो कि मतलब वॉकिंग ट्रेल्स है, बहुत ज़्यादा चलने से जो रास्ता बन गया है। तो इस एरिया में जो ट्रैकर्स हैं, ट्रैकर्स मतलब जो ट्रैकिंग करने वाले हैं, पहाड़ों पे चढ़ने वाले हैं, ये उन लोगों के लिए एक फेवरेट जगह है। वो लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर चलने वाले रास्तों पर चढ़ते हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। और जब आप चलोगे तो आपको वहाँ पर कंपनी देने के लिए कौन मिल जाते हैं, बर्ड्स और बीज, मक्खियाँ, बटरफ्लाइज, बहुत ज़्यादा वहाँ पर मधुमक्खियाँ, ये सब आपको लगेगा कि ये भी आपके साथ है, आपको कंपनी दे रही है वहाँ पे। मकैस, मालाबर, स्क्विरल, लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। अब जब आप वहाँ पर चलोगे तो आप देखोगे कि वहाँ पर ट्रीज़ को, बहुत बड़े बड़े ट्रीज़, मैंने अभी आपको बताया था ट्री कैनोपी, जो इतने बड़े बड़े ट्री हैं जो मतलब आपका पूरा घर कवर कर लेते हैं। तो ऐसे वो पूरे रास्ते को कवर कर लेते हैं। वो मतलब बहुत छाया वाला, बहुत घना, बहुत बड़ा पेड़ जो होता है उसके ऊपर जो मालाबार स्क्विरल, जो गिलहरी होती है, लंगूर दिखेंगे, स्लेंडर लोरीज, वहीं पर एक जो है एनिमल का नेम है ये भी। तो ये आपको उन ट्रीज़ में से बैठ के ऐसे वो छुप कर देख रहे होंगे, तो वॉचफुल आई आपको वो देख रहे होते हैं। आई डू however prefer to step aside for wild elephants। अब यहाँ पर राइटर क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर वाइल्ड एलिफेंट, जंगली हाथी भी जा रहे होते हैं, और राइटर कहते हैं मैं तो बचने के लिए सब प्रेफर करता हूँ कि पहले उनको रास्ता दे दे। मतलब हम चल रहे हो ना, हमारे साथ वाइल्ड एलिफेंट भी आ जाएंगे, तो मैं साइड हो जाता हूँ कि पहले इनको मैं रास्ता दे देता हूँ। The climb to the Brahmagiri hills bring you into a panoramic view of entire misty landscape of Kurg।
अब आगे राइटर बताते हैं कि ब्रह्मगिरी हिल्स पर चढ़ने पर आप कहाँ जाओगे? एक पेनोरमिक व्यू। पेनोरमिक व्यू मतलब एक ऐसा बहुत बड़ा सा, बहुत चौड़ा सा आपको एक ज़मीन दिखेगी, ग्राउंड दिखेगा, जो कि पूरा कैसे होगा? मिस्टी लैंडस्केप। मिस्टी मतलब धुंधला, वहाँ पर बहुत धुंध सी होगी, उस एरिया में कुर्ग के आप उस एरिया में पहुँच जाओगे ब्रह्मगिरी पहाड़ियों को चढ़ने पर। A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसर्गधाम। अब वो आगे क्या कह रहे हैं कि वॉक एक्रोस रोप ब्रिज पर, एक रस्सी के ब्रिज पर चलने पर आप अपने आप को कहाँ देखोगे कि आप एक 64 एकड़ का एक आइलैंड है जिसका नाम है निसर्गधाम, आप वहाँ पहुँच जाओगे। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाय बाइलाकुपी इज अ बोनस। अब वो कहते हैं कि जब आप वहाँ पहुँच जाओगे निसर्गधाम पे, रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स, इंडिया की जो सबसे बड़ी तिब्बतन सेटलमेंट मोनेस्ट्री जो है, तिब्बतों की जो मठ है, कहाँ पर है? बाइलाकुपी पास में ही जो है, वहाँ पर आपको बुद्धिस्ट मोंक जो है वो भागते हुए इधर उधर जाते हुए दिखाई देंगे, तो वो आपको बोनस की तरह मिल जाएगा। मतलब आप जो लैंडस्केप, जो नेचर की खूबसूरती देखने गए थे, और आपको साथ साथ वहाँ पे बुद्धिस्ट मोंक भी दिख जाएंगे, साधु भी दिख जाएंगे। द monks in red ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Kurg। कहते हैं अब ये जो मोंक हैं, इन्होंने रेड कलर की और ऑकर मतलब ऑरेंज कलर की, और येलो रॉब्स मतलब येलो कलर का रॉब्स होता है, लॉन्ग गारमेंट मतलब पूरा एक ही गारमेंट लंबा सा उन्होंने पहन रखा होता है, रेड ऑरेंज येलो कलर का। और ये बहुत सारे सरप्राइजेज में से एक सरप्राइज होता है जो कि विजिटर्स के लिए वेट कर रहा होता है। वो विजिटर्स जो कुर्ग में, इंडिया में कुर्ग में भारत का दिल और भारत की सॉल देखने जो आते हैं, ढूंढने आते हैं, उनके लिए ये चीज़ वेट कर रही होती है, ये उनके लिए एक सरप्राइज़ की तरह होता है। सो स्टूडेंट, दिस वाज योर सेकेंड पार्ट ऑफ 7th चैप्टर कुर्ग। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।